डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 की जो थर्ड पोएम है जिसका शीर्षक है द वॉइस ऑफ द रेन, इसको पढ़ेंगे, जिसको लिखने वाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है इसको। ठीक है। द पोएम इज रिटन इन अ डायलॉग फॉर्म, मीन्स जो कविता लिखी गई है वह एक बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। मीन्स इट इज रिटन इन अ कन्वर्सेशन फॉर्म, बातचीत के माध्यम से। इसमें जो नरेटर है, नरेटर कौन है? कवि है स्वयं। वो क्या करता है? क्वेश्चन करता है किससे? इन ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नेचर, दैट इज रेन। बट रेन इटसेल्फ gives the answer to the author, poet or narrator in the form of in human voice, मानवीय आवाज में वो उत्तर देती है। मतलब कवि इस कविता में क्या करता है? प्रश्न पूछता है किससे? वर्षा से। तो वर्षा क्या करती है? वह मनुष्य की तरह आदमी की आवाज में उत्तर देती है। किसको? नरेटर को, कवि को। ठीक है। उत्तर में वो क्या बताती है? शी टेल्स अबाउट हर herself, about her birthplace, about her functions, etc. अपने जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, अपने उसके कार्य क्या हैं, है ना, इन सारी चीजों की चर्चा करती जो है कवि वर्षा बताती है। शी आल्सो टाइटल्स हरसेल्फ एज दी पोएम ऑफ द अर्थ, मीन्स जो वर्षा है वह अपने आप को क्या बोलती है? पोएम ऑफ द अर्थ बोलती है। कहती है कि मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत अच्छी प्यारी कविता है। तो सबसे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो पहली जो लाइंस हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कवि है, कौन? जो कवि है वह प्रश्न पूछता है। वाइट्स क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछता है और प्रश्न का उत्तर रेन करती है। मतलब वो जो वर्षा है वह प्रश्न का उत्तर देती है और उत्तर में वह अपना परिचय देती है। राइट। तो शुरू करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, मीन्स जैसे ही कवि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। हु आर्ट दाउ, दाउ का मतलब यू। राइट। तुम कौन हो? शेड आई, मैंने पूछा। ठीक है। यहाँ पर आई वर्ड यूज किया गया, मीन से कविता को जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा गया है। ठीक है। राइट। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, किससे पूछा? टू द सॉफ्ट फॉलिंग। सॉफ्ट फॉलिंग मतलब मध्यम मध्यम, है ना, गिरने वाली जो शावर है, मतलब शावर का मतलब बूंदा बूंदी, अर्थात जो मध्यम मध्यम क्या गिर रही है? बारिश हो रही है, बूंदे गिर रही हैं। मैंने उससे कहा तुम कौन हो, तुम कहां से आ रही हो। ठीक है। मीन्स पूरी लाइन का मतलब क्या होगा? कवि ने पूछा हु आर्ट दाउ, किससे पूछा? वर्षा से। कौन सी वर्षा? जो सॉफ्ट फॉलिंग मतलब रिमझिम रिमझिम बूंदों के रूप में जमीन पर गिर रही थी। Which strange to tell, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कोई उत्तर देगी या अपना परिचय बताएगी, वो भी मनुष्य की आवाज में। लेकिन which, है ना, स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज टू टेल क्यों? क्योंकि इट वाज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंजनेस। राइट। क्योंकि उसने उत्तर दिया। स्ट्रेंज टू टेल, जब उसने उत्तर दिया, मीन्स वो बोल पड़ी मनुष्य की आवाज में। गेव मी एन आंसर, उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? वर्षा ने उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो उसने बोला अर्थात जो उसने उत्तर दिया उसको मैं यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में लिख रहा हूं। क्या बोला वर्षा ने? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। उसने कहा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, means this is the statement given by the rain. Right. Said the voice of the rain, किसने कहा? Said the voice of the rain, ऐसा उस वर्षा ने बोला। क्या पर बोला? तो इस स्टांजा में आपने क्या समझा? 1 से 4 लाइन तो क्या समझा आपने? इसमें कवि ने जब वर्षा से पूछा, किससे? वर्षा से। कौन सी वर्षा? जो सॉफ्ट फॉलिंग मतलब जो रिमझिम रिमझिम शावर हो रही थी, बरसात हो रही थी, उससे पूछा तुम कौन हो, कहां से आ रही हो। ठीक है। बिना बताए। तो
उसने उत्तर दे दिया, लेकिन हमने उम्मीद नहीं की थी कि वो मनुष्य की आवाज में बोल पड़ेगी। ये तो प्रश्न मैंने कर ही दिया था, मीन्स बिना किसी, है ना, कुछ सोचे समझे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे उत्तर मिलेगा मनुष्य की आवाज। और जब मुझे उत्तर मिला तो कहीं ना कहीं मेरे लिए स्ट्रेंज टू टेल था, मीन्स इट वाज अ शॉकिंग थिंग, बिकॉज द रेन रिप्लाइड इन ह्यूमन वॉइस। ठीक है, मानवीय आवाज में उसने उत्तर दिया। चलिए इसको देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और क्लियर होगा। द पोएट पर्सोनिफाइज द जेंटल, जो कवि है वो पर्सोनिफाई करता है, मतलब मानविकीकरण करता है किसका? जेंटल सॉफ्ट रेन। जेंटल कौन होता है? जेंटलमैन इंसान होता है, लेकिन जब इंसान की क्वालिटी को अब जब कहीं ना कहीं अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए यूज किया जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? वह पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से हमारा क्या मतलब है? वर्षा। एंड आस्क इट्स आइडेंटिटी, और उससे क्या पूछा जा रहा है कवि के द्वारा? तुम उसका परिचय पूछा जा रहा है कि वो कौन है। हु आर दाउ इन आर्केइक लैंग्वेज, किस भाषा में? आर्केइक लैंग्वेज। लैंग्वेज आर्केइक क्यों है? पुरातन भाषा। आर्ट माने जैसे आजकल क्या लिखा जाता है? आर लिखा जाता है आर्ट की जगह पर, राइट। यहाँ पर ये आर्ट का मतलब कला नहीं है, आर्ट का मतलब यहाँ पर आर है। ठीक है, तो ये पुराने समय में जो यूज किया जाता था इंग्लिश, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर दाऊ का मतलब क्या है? दादा दाऊ नहीं, यहाँ पर दाऊ का मतलब है यू। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये आर्केइक वर्ड्स हैं। आर्केइक वर्ड्स वे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पहले यूज किए जा रहे हों और वर्तमान में उनका वो आउट ऑफ जो है वेब हो चुके हों, मतलब प्रचलन से बाहर जा चुके, राइट। अब हम बात करें सरप्राइजिंगली, आश्चर्य के साथ। स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या है? आश्चर्य के साथ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि आदमी ऐसे ही बात करता रहता है, कई बार क्या होता है, अकेला होता है तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर से वो डिस्कस करता रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे रामायण की यदि हम बात करते हैं तो उसमें राम क्या करते हैं, जब सीता को रावण चुरा ले जाता है तो वहां पर वो पूछते हैं वहां के विभिन्न तत्वों से जंगल के, ठीक है, तो वहां पर प्रसंग इस तरीके से आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि ने पूछा है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो बोल पड़ेगी, आवाज बोल पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब वो बोल पड़ी तो एक सरप्राइज था उसके लिए, राइट। द रेन, रेन रिप्लाइज, उत्तर देती है इन अ ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज में, विच द पोएट ट्रांसलेट्स, और उसको उसने, कवि ने क्या किया है, अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में लिखा है। इट कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ द, जिसका मतलब क्या है? मींस जो उसने बोला था कविता ने, मतलब जो वर्षा ने अपना परिचय क्या दिया था? परिचय दिया था दैट सी इज द पोएम ऑफ द अर्थ, वो धरती का गीत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पोर्ट्रेइंग, जो कि पोर्ट्रे करता है, दिखाता है कि रेन एज अर्थ म्यूजिकल लाइफ गिविंग एक्सप्रेशन, अर्थात यहाँ पर पोएम ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? जो वर्षा है वह कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द रेन वी कैन से दैट रेन इज म्यूजिकल इन इटसेल्फ। जो वर्षा होती है वो संगीतात्मक होती है। मीन्स जब भी वर्षा आप सुनेंगे, जब भी वो जो है बूंदे गिरती हैं धरती पर, है ना, तो वो एक रिदम बनती है, राइमिंग होती है, क्लियर। तो एक प्रकार से म्यूजिकल होती है, लाइफ गिविंग, अर्थात जिस तरह से गीत संगीत को सुन करके व्यक्ति क्या हो जाता है? एनर्जेटिक हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, फुलाजील हो जाता है ना, उसमें एक नवीन जीवन आ जाता है। उसी तरह से वर्षा भी क्या करती है? वह धरती को जैसे ही गीत सुनाती है तो धरती क्या है? वह फिर से पुनर्जीवित हो जाती है, लाइफ गिविंग एक्सप्रेशन। ठीक है, वह गीत की ही तरह क्या है? उसमें भी एक प्रकार से धरती को, है ना, पुनः जीवित होने का मौका। चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं, स्टांजा वाइज क्वेश्चंस इस पूछ जाते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कविता पर हम ध्यान देंगे। स्टांजा दूसरा यदि है, इसमें क्या है? रेन्स लाइफ साइकिल। अब आगे जो वर्षा है वह क्या बताती है? अबाउट द फंक्शंस ऑफ रेन, मींस
the rain tells to the poet about the functions, her functions and her characteristics. मीन्स वर्षा की विशेषताएं क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, है ना, हाउ इट मे बी, हाउ इट इज फ्रूटफुल फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड मैनकाइंड ऑन द अर्थ, राइट। वो बताती है किस प्रकार से उसका इस संसार में महत्व है। वर्षा अपने बारे में बताती है कि वो किस तरीके से उसका जन्म होता है, किस तरीके से वह दुनिया में आती है और बाकी सभी जीवों को, सभी व्यक्तियों को, तत्वों को धरती पर क्या करती है, जीवन देती है, निस्वार्थ भाव से काम करती है, और उसके जन्म का मकसद ही क्या होता है, इन सारी चीजों को डिटेल से बताता है, राइट। ये 5 से 15 तक की ही बात की गई है। इटर्नल आई राइज कविता आगे बताती है कि आई इटर्नल, इटर्नल माने क्या होता है, अनंत तक। जो आसमान क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत है, लिमिटलेस है। तो आई राइज, मैं उठती हूँ, मीन्स वर्षा कहती है मैं धरती से जब उठती हूँ तो लिमिटलेस आसमान में जाती हूँ जिसका कोई और छोर नहीं है, इम्पाल्पेबल, राइट। और यदि कोई मुझे छूना चाहे तो मुझे कोई छू नहीं पाएगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेन, राइट। क्यों, आउट ऑफ द लैंड, जब निकलती है कहां से, धरती से, आउट ऑफ द लैंड, धरती से जब निकलती है, जब इसका जन्म होता है बारिश का, एंड द बॉटमलेस सी, धरती से ही नहीं, धरती पर उपस्थित जो समुद्र है वहां से, क्योंकि जो वर्षा है वह समुद्र से कहीं ना कहीं वाष्प के रूप में निकलती है, ठीक है, धरती से भी निकलती है, मीन्स वाष्प तो धरती पर भी बनती है, समुद्र से ज्यादा जो है वाष्प मिलती है। अपवार्ड, अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर, अपवार्ड मीन्स ऊपर की ओर, ठीक है। टू हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग है, तो माना जाता है स्वर्ग कहां पर है, ऊपर है, इसलिए अपवार्ड टू हेवन, हेवन की तरफ, अर्थात आसमान की ओर। वेंस, जहां से, कहां से, वेंस मतलब जहां से, कहां से, आसमान से, वेगली फॉर्म्ड, है ना, अस्पष्ट रूप से बनती है ना, ऑल टुगेदर चेंज्ड, वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड, जहां पर मीन्स धरती से, जब धरती से, समुद्र से जब वाष्प निकलती है तो लिमिटलेस आसमान में जाती है, वहां पर ये जितने भी चाहे धरती की हो चाहे समुद्र की वाष्प है वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है, संगमित होती है, राइट। वेगली फॉर्म्ड, और बादल के रूप में वो वेगली मतलब कहीं छोटे बादल कहीं बड़े बादल, उनकी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बादलों की, तो वेगली फॉर्म्ड, और फिर क्या है, सभी छोटे बड़े बादल एक में ऑल टुगेदर मिल जाते हैं, ठीक है, चेंज्ड, बदल जाते हैं, एंड यट द सेम, बदल तो जाते हैं फिर भी देखा जाए अभी भी वो सेम है ना। आई डिसेंड टू लेब, मैं उतर आती हूँ, अर्थात छोटे छोटे बादल जब एक रूप में हो जाते हैं, वो संघनित हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगला काम क्या होता है, आई डिसेंट, मैं उतर आती हूँ, कहां पर, धरती पर, क्या करने के लिए, टू लेब, क्या करने के लिए, टू लेब, ले मतलब धुलने के लिए, क्या, द ड्रॉट्स, सूखा, धरती पर जो सूखा है ना, क्या, सूखा, ड्रॉट, ठीक है, उसको धुलने के लिए, उसको सिंचित करने के लिए, लेप माने क्या होता है, टू वॉश, क्या करना होता है, वॉश करना, धुलने के लिए। तो जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है ना, तो उस समय वर्षा कहती है मैं धरती पर आती हूँ, ठीक है। एटॉमीज, और जो हमारे वातावरण में एटॉमीज मीन्स डस्ट की जो कण हैं वह बैठे हुए होते हैं पेड़ पौधों पर, और पूरे एनवायरनमेंट में जो घूम रहे होते हैं उनको मैं क्या करती हूँ, उनको मैं धुल देती हूँ। डस्ट लेयर्स, जितनी भी धूल की लेयर्स हैं, परतें हैं ऑफ द ग्लोब, धरती की, उसको मैं धुल देती हूँ, राइट। एंड ऑल दैट इन देम, और सब कुछ, ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और देखा जाए, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, बिना मेरे,
वर सीड्स ओनली, अर्थात जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से जब गिरे हुए जो सीड्स होते हैं वह क्या है, सूखे धरती पर पड़े रहते हैं, वो सिर्फ सीड्स ही रहते हैं। ओनली लेटेंट, है ना, जिन जो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, वो गायब हो चुके होते हैं, उस पे धूल मिट्टी पड़ चुकी होती है, उन पे जो पत्तियां सूखी पड़ी होती हैं वो हमारे सामने नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा आती है धरती पर, उसके आने से जो नमी होती है और नमी से जो धरती की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वही जो सीड्स होते हैं वह अंकुरित हो जाते हैं। अर्थात लेटेंट का मतलब क्या है, जो सुषुप्त थे, मींस जो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, अनबॉर्न थे, अब क्या हो जाते हैं, वह स्प्राउटेड हो जाते हैं, मींस वो अंकुरित हो उठते हैं। ये सब कैसे संभव हो सकता है, हो पाता है, जब वर्षा धरती पर होती है। ठीक है, तो अपने बारे में बताती है वर्षा की उसकी क्या अहमियत है, राइट। एंड फॉर एवर, बाय डे एंड नाइट, दिन रात ये क्रिया चलती है हमेशा के लिए। आई गिव बैक लाइफ टू माई, है ना, जब कभी बारिश रात में भी दिन में भी, मतलब 24 आवर्स की सुविधा होती है। आई गिव बैक, मैं वापस प्रदान करती हूँ, प्रदान करती हूँ, लेकिन कैसे वापस, वापस क्यों, क्या वापस, जीवन, अर्थात धरती ने वर्षा को जन्म दिया, क्योंकि धरती की वजह से, धरती से जो वाष्प निकली वही वाष्प जाकर के बादल बनती है, और बादल फिर क्या है, बारिश के रूप में धरती पर आते हैं। इसीलिए वर्षा ने जन्म दिया किसको, धरती ने जन्म दिया किसको, वर्षा को। अब वर्षा ना आए तो धरती भी निष्क्रिय हो जाए, निष्प्राण हो जाए। इसलिए वो कहती है मैं पुनः गिव बैक, वापस प्रदान करती हूँ, धरती मुझे जन्म देती है और मैं वापस धरती को जीवन प्रदान करती हूँ, लाइफ प्रदान करती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को, अर्थात अपने ही जन्मदात्री को। उसकी जन्मदात्री कौन है, वर्षा की जन्मदात्री कौन है, धरती है, क्योंकि धरती से उसका जन्म हुआ है। और फिर यदि वर्षा न हो तो फिर निष्प्राण हो जाए धरती, इसलिए वापस वह धरती क्या करती है, वर्षा क्या करती है, जन्म प्रदान, प्राण देती है किसको, धरती को। एंड मेक प्योर, और धरती पर जो कहीं न कहीं जो एक प्रकार से वायुमंडल में या धरती पर जो डस्ट ऑफ लेयर्स हो जाते हैं, जो कि बहुत ही विषाक्त हो जाते हैं, विषैली हो जाती हैं, उसमें क्या होता है, यदि बारिश ना हो तो इतनी विषाक्तता बढ़ जाती है जिससे कि कोई चीज अंकुरित ना हो, ठीक है, कोई चीज शुद्ध ना रह जाए। तो शुद्ध करने का काम भी वर्षा करती है, मेक प्योर, उसे शुद्ध करती है। और शुद्ध करने के साथ साथ जब वर्षा होती है तो धूल मिट्टी सब हट जाती है, पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं, खेत खलिहान सब लहलहा उठते हैं, जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है, वह भी एनर्जेटिक और प्राण जो है प्राण युक्त महसूस दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है सब में जी जान वापस आ गया है, नहीं तो सब सूख चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉन्ग गीत के लिए इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो वर्षा क्या करती है, अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होती है, निकलती है। आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग मीन्स अपना काम करने के बाद, इधर उधर बादलों के रूप में भटकने के बाद, आसमान में रेक्ट और अनरेक्ट, डली विद लव रिटर्न्स, वो क्या करती है, वह धरती पर वापस आकर के, है ना, अपने प्रेम को बांटती है। रेन डिस्क्राइब्स इट्स इटर्नल साइकिल, रेन क्या करती है इस स्टांजा में, अपने उस इटर्नल साइकिल को, इटर्नल का मतलब क्या है, शाश्वत रहने वाला, अर्थात वर्षा का काम ये एक दो दिन का नहीं है, या एक दो बार का नहीं है, या कभी कभार का नहीं है, ये इटर्नल साइकिल है, यह चक्र चलता रहता है, यही चक्र है, चलता रहता है। धरती से वाष्प बनती है, वाष्प बादल बनते हैं, बादल बारिश के बूंदे बनती हैं, बूंदे धरती पर आती हैं, धरती पर आने से
जो धरती सूखी हो जाती है वह फिर से प्राणयुक्त हो जाती है, फिर से निकलती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये जो चक्र है वो चलता रहता है, राइट। इम्पाल्पेबल, जिसको हम अनटचेबल वेपर कहते हैं, क्योंकि वेपर को तो कोई छू नहीं सकता है, वाष्प को कोई छू सकता है नहीं। फ्रॉम लैंड और सी, धरती से भी निकलती है वाष्प, समुद्र से भी निकलती। फॉर्म्स वैगली इनटू क्लाउड्स, अलग अलग रूप के बादल आपको देखने को मिलेंगे, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं किसी भी आकृति के हैं। तो बादल हवाओं के हिसाब से अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, वैगली। इन हेवन, हेवन का मतलब क्या है, आसमान में। येट द सेम वाटर, फिर भी देखा जाए बादल भले अलग अलग रूप में हो, लेकिन सब में क्या है, सेम चीज है, क्या, वाटर, पानी। देन डिसेंड्स टू वाश, उसके बाद ये पानी जो है बारिश के रूप में वाश करने के लिए, धुलने के लिए, लेप करने के लिए, ड्रॉट, अर्थात जहां जहां पर धरती पर सूखा आ गया है उसको क्या करने के लिए, उसको प्राण देने के लिए, ठीक है, उसको जो है आ, आ, जीवन देने के लिए वो उतरती है धरती पर, राइट। टिनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण में, एटॉमीज एंड डस्ट फ्रॉम अर्थ, धरती से, ठीक है। इट रिवाइव्स लेटेंट सीड्स, ये क्या करती है, लेटेंट सीड्स रिवाइव करती है, अर्थात जो सुषुप्त अवस्था में सीड्स पड़े होते हैं उनको वो रिवाइव करती है, जान देती है, इनटू लाइफ, जीवन प्रदान करती है। रिटर्न्स इंडलेसली, है ना, टू इट्स ओरिजिन अर्थ, प्योरीफाइंग एंड ब्यूटीफाइंग, उनको शुद्ध भी करती है, उनको जीवन भी प्रदान करती है। लाइक अ सॉन्ग, किसकी तरह, गीत की तरह। दैट वंडर्स, है ना, जो कि वंडर करता है, फुलफिल करता है इट्स पर्पस, अपने उद्देश्य को पूरा करता है। नोटिस्ड और नोटिस, चाहे उसको कोई देखे या ना देखे, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोटिस और नोटिस का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, व्यक्ति कोई भी काम करता है लेकिन वो उम्मीद रखता है, आशा करता है कि कोई उसके कार्य की सराहना करे, उसके काम को पहचाने। लेकिन वर्षा के संबंध में ऐसा नहीं है, वर्षा किसी से उम्मीद नहीं रखती है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है कि जो सेवाएं वो प्रदान करती है धरती को, है ना, जीवन देने का काम करती है, उसके बदले में धरती उसको क्या प्रदान करती है, क्या नहीं, इस संबंध। फिर वो रिटर्न करती है लविंगली टू इट्स बर्थ प्लेस, अर्थात वह बिना निस्वार्थ भाव के धरती पर क्या करती है, जीवन प्रदान करती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हम बाद में करते हैं, पहले इसकी सेंट्रल आइडिया की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल आइडिया, द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉट विटमैन, जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉट विटमैन, जिसके द्वारा, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, वॉट विटमैन के द्वारा। वो डिपिक्ट करती है, दर्शाती है क्या, रेन्स इटर्नल वाटर साइकिल, जो बारिश का इटर्नल साइकिल है, इटर्नल मतलब जो शाश्वत साइकिल है, जो लगातार चलता रहता है। धरती से बूंदे वाष्प के रूप में जाती हैं, बादल बनती हैं, बादल बन करके वो संघनित होती हैं, फिर बूंदों के रूप में धरती पर वर्षा के रूप में आती है। तो ये वर्षा क्या, वर्षा को अपना परिचय क्या बताती है, अपन क्या कहती है, वो धरती का गीत है। जिस तरह से एक गीत सुनने के बाद व्यक्ति हर्षित होता है, उल्लासित होता है, एनर्जेटिक होता है, प्राणवान हो जाता है, इसी तरह से धरती भी, सूखी बंजर धरती भी क्या होती है, बारिश के पानी से वह जो है प्राणयुक्त हो जाती है। और ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, वो चलता रहता है, रात दिन दिन 24 घंटे चलता रहता है। एज ए पर्सोनिफाइड डायलॉग, देखा जाए यहाँ पर मानवीकरण किया गया है डायलॉग को, क्योंकि वर्षा से जब कभी बात करता है तो वर्षा मनुष्य की आवाज में उत्तर देती है। सॉरी, वेयर रेन कार्व्स इटसेल्फ अर्थ पोएम, यहाँ पर जो वर्षा है वो क्या करती है, अपने आप को पोएम बताती है, गीत बताती है, अ लाइफ गिविंग सॉन्ग ऑफ साइक्लिकल रिटर्न, जो कि एक साइक्लिकल रिटर्न के रूप में आते हैं। रेन्यूअल एंड ब्यूटी, सुंदरता, है ना, मीन्स सुंदरता, नया जीवन देती है, सुंदरता प्रदान करती है, और ये चक्र चलता रहता है। इट राइजेस इम्पाल्पेबली फ्रॉम लैंड, है ना, ये जो है धरती से, समुद्र से वर्षा का चक्र शुरू होता है। ट्रांसफॉर्म्स येट, फिर उसके बाद ये बादलों के रूप में बदल जाते हैं, फिर भी बादल के रूप में फिर से वही वाटर के रूप में, पानी के रूप में, रिमेन्स सेम,
वही बना रहता है, मतलब पानी बन जाता है। डिसेंड्स टू क्लींस, उतरती है बारिश, मतलब आसमान से वर्षा नीचे आती है। क्लींस करने के लिए, धुलने के लिए, क्या? डॉट्स को, जो सूखा है, डस्ट है ना, जो धूल मिट्टी है। एंड स्प्राउट लेटेंट सीड्स, और धरती पर सूखे पड़े हुए जो बीज हैं उनको अंकुरित होने के लिए। देन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओरिजिन, उसके बाद फिर क्या करती है? धरती को पुनः वापस जो है जीवन प्रदान करती है। मिररिंग अ सॉन्ग जर्नी, एक प्रकार से देखा जाए तो दिखाता है क्या कि गीत का एक जर्नी है, सॉन्ग की जर्नी है। कौन से सॉन्ग? ये वर्षा रूपी जो सॉन्ग है इसकी जर्नी है। ये धरती से निकलना, फिर बादल बनना, बादल के रूप इधर से उधर आसमान में भटकना, भटक करके फिर से धरती पर गिर जाना। ठीक है। द पोएम सेलिब्रेट्स नेचर्स सेल्फलेस, और कविता इस बात पर जोर देती है कि जो नेचर है वो सेल्फलेस काम करती है। सेल्फलेस मतलब कोई उम्मीद नहीं रखती है। यहाँ पर जो कविता में जो वर्ड यूज किया गया है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? रेक्ट और अनरेक्ट। मीन्स कोई उसको पहचाने या ना पहचाने, कोई उसको रिवार्ड दे, अवार्ड दे या ना दे, लेकिन वो डली काम करती। डली का मतलब यहाँ क्या? DULY, डली मतलब सही सही, ठीक ठीक, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन वह ठीक ढंग से करती है, कोई कोताहली उसमें नहीं बरतती है। भले उसको कोई पुरस्कार दे, उसकी सराहना करे या ना करे। परपेचुअल हार्मनी, है ना, और उसमें लगातार समन्वय बना रहता है। एंड इंटरडिपेंडेंस, देखा जाए धरती पर कौन डिपेंडेंट है? बारिश डिपेंडेंट है। और बारिश पर कौन डिपेंडेंट है? धरती। नहीं तो एक दूसरे के यदि पूरक ना हो तो ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग निष्प्राण हो जाएं, इनका कोई अस्तित्व ना हो, ना बचे। ठीक है। चलिए, तो ये हमने सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया। अब हम इसकी यदि बात करें, इसके जितने भी स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो पहला स्टांजा आपका, स्टांजा भी आता है ना, देखो सेंट्रल आइडिया आपकी आती है 4 नंबर की, और ये जो स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मींस स्टांजा दिया गया होता है और उस स्टांजा को पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो यदि हम बात करें पहले स्टांजा की, जो कि पहला स्टांजा कहां से कहां तक है आपका? एंड से लेकर के, एंड हाउ हु आर दाउ से लेकर के, है ना, वॉइस ऑफ द रेन तक। तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। आपको बताना है कविता का नाम और कविता का नाम। व्हाट डज स्ट्रेंज टू टेल मीन? यहाँ पर स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए आंसर। तो आप कैसे लिखेंगे? द टाइटल ऑफ द पोएम, ठीक है, इज ऑफ द पोएम फ्रॉम विच, जहां से, है ना, द प्रेजेंट स्टांजा has been selected, is, इसके बाद कविता का नाम द वॉइस ऑफ द रेन, ये हो जाएगा आपको। ठीक है। What does stands to tell? अब इसमें आपको एक लाइन बताना है। stands to tell means सरप्राइज। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज। चलो उसको देख लेते हैं। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, अर्थात द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज व्हाट विटमैन, राइट। इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, ये जो लाइन है कौन सी? stands to tell, ये क्या बयां करती है? इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, आश्चर्य को दिखाती है। कौन से? दैट द रेन आंसर्स द पोएट इन ह्यूमन वॉइस। आश्चर्य क्यों व्यक्त करती है? क्योंकि कवि ने उम्मीद नहीं किया था कि वर्षा मनुष्य की आवाज में उत्तर देगी, इसलिए, है ना, वहां पर ही सरप्राइज व्यक्त किया जा रहा है। व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ द पोएम ऑफ द रेन? बहुत इंपॉर्टेंट, कविता में जो बारिश अपने आप को द पोएम ऑफ द अर्थ बोलती है, तो क्यों बोलती है? क्योंकि रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ, क्योंकि धरती से ही तो उसका की उत्पत्ति होती है। किस रूप में? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का मतलब क्या है? नदी, तालाब, समुद्र, है ना, ये सारी चीजें।
सस्टेन्स इट लाइक अ पोएम ब्यूटिफाइज लैंग्वेज, और कविता की तरह यह संगीतात्मक होती है। जब भी आप बारिश को धरती पर सुनेंगे तो वो उसमें संगीत आपको सुनाई देता है। एंड रिटर्न्स लविंगली, और फिर से वापस लौट जाती है बड़े प्रेम पूर्वक। सिंबलाइजिंग अर्थ रिदमिक लाइफ साइकिल, जो कि ये प्रतीक है धरती के रिदमिक जो है संगीतात्मक लाइफ साइकिल, जो है धरती का जो भाई बारिश जो है, बारिश की उत्पत्ति या आप कह सकते हैं उसका अस्तित्व ही बेस्ड है किस पर, रिदम पर। जब भी बारिश होती है, यदि हल्की फुल्की बारिश होती है, हल्की फुल्की आपको आवाज एक विशेष प्रकार की ट्यूनिंग सुनाई पड़ेगी, है ना। और जिस तरीके से गीत आपको क्या करता है, आपके आत्मा को, अंतरात्मा को है ना, जो है आनंद देता है, ठीक है। उसी तरह से वर्षा भी जब होती है तो एक बार पूरे सारे जीव जंतु, धरती और सारी चीजें क्या हो जाती हैं, जो है नव प्राण सी हो जाती है। Why is the rain supply called a translation? इसको ट्रांसलेशन क्यों कहा? जो रेन ने उत्तर दिया था कवि को, उसको ट्रांसलेशन क्यों कह रहा है? द रेन स्पीक्स इन मिस्टीरियस नेचुरल, क्योंकि रेन ने जो बात की होगी तो एक नेचुरल, एक रहस्यात्मक भाव में बात किया होगा। लेकिन यहाँ पर कविता में तो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा ना, मनुष्य जो बोलता है। द पोएट इंटरप्रेट्स एंड कन्वेज इट इन ह्यूमन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद वो मनुष्य की आवाज में वहां पर उत्तर देते हैं। अगले हम स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये जो स्टांजास हैं यहाँ पर, हु आर्ट दाउ, ये स्टांजा था। हु आर्ट द टू वॉइसेस इन द पोएम, यहाँ पर कविता में दो वॉइसेस कौन सी हैं? हाउ डज रेन नरेट इट्स बर्थ, तो पोएट एंड रेन, है ना। देर आर टू वॉइसेस, देर आर टू वॉइसेस, है ना, द वॉइस ऑफ द पोएट एंड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन राइजेस इटरनली, जो वर्षा है वो इटरनली उत्पत्ति होती है। एज अनटचेबल वेपर, मतलब ना छुपाने वाले, जो जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वाष्प के रूप में ये निकलती है। कहां से? धरती। अर्थ वाटर बॉडीज, धरती के जो जल स्रोत हैं वहां से। चेंजेस टू क्लाउड्स, उसके बाद ये बदल जाते हैं बादलों में। एंड रिटर्न्स एज लाइफ गिविंग वाटर, और फिर जीवन प्रदान करने वाले जल के रूप में यह बदल जाते हैं। राइट। एक्सप्लेन वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर का मतलब क्या? चेंज्ड एंड येट द सेम, मतलब ये जो बात की गई वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, चेंज्ड एंड येट द सेम, परिवर्तित और फिर वही, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेपर फॉर्म्स वैग क्लाउड्स, क्योंकि जो वेपर है, वेपर मतलब जो वाष्प है, बदल जो है बनती है, किसमें बदल जाती है? क्लाउड्स में, बादलों में। चेंज्ड फॉर्म, बदले हुए रूप में, क्योंकि वाष्प के का बदला रूप क्या है? बादल है। बट रिमेन्स वाटर द सेम इसेंस थ्रू आउट द साइकिल, ठीक है। लेकिन वाष्प में भी जल है, बादलों में भी जल है, तो रिमेन्ड से सेम, सेम का मतलब क्या हो जाएगा? तब भी तो जो है पानी ही तो है। What benefits does rain bring to earth? धरती को क्या फायदा होता है बारिश? बहुत सारे फायदे होते। इट वॉशेस डस्ट, बारिश क्या करती है? धूल को साफ करती है, सूखा जो होता है उसको समाप्त करती है। अवेकन्स डोरमेंट, जो छिपे हुए सुसुप्त सीड्स होते हैं उनको जगाती है, उनको स्प्राउट करती है, उनको अंकुरित करती है। गिव्स लाइफ बैक टू इट्स ओरिजिन, धरती पर जैसे ही बारिश होती है धरती भी जो है प्राणयुक्त हो जाती है। एंड प्यूरिफाइज एवरीथिंग फॉरएवर, और धरती की हर एक चीज को वह शुद्ध ही नहीं करती है, सुंदर भी बनाती है। हाउ इज रेन साइकिल कंपेयर टू सॉन्ग, सॉन्ग से इसको किसकी तुलना कैसे की गई है? लाइक अ सॉन्ग लिविंग इट्स बर्थ प्लेस, एक गीत की तरह। लाइक अ सॉन्ग, एक गीत की तरह। लिविंग इट्स बर्थ प्लेस, जब भी वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है धरती, वॉन्डरिंग, इधर उधर भटकने के बाद, रेक्ट ऑन रेक, फुलफिलिंग पर्पस, अपना उद्देश्य पूरा करती है। एंड रिटर्निंग विद लव, उसके बाद प्रेम के साथ। रेन साइकिल्स इटर्नली फ्रॉम द अर्थ, ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत ही विशेष जो क्वालिटी है बारिश की, वो क्या है?
कि जिस तरह इंसान यदि कोई काम छोटा मोटा कर देता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है, कि एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसकी प्रशंसा की जाए या उसको कुछ उसके बदले में उपहार दिया जाए। लेकिन धरती के विषय में ऐसा नहीं है। धरती अपना जो है कर्म बखूबी निभाती है, सॉरी, जो बारिश जो है अपना कर्म बखूबी निभाती है, लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती है कि उसकी कोई सराहना करे, प्रशंसा करे या ना करे। ठीक है, तो सेल्फलेस काम करती है। सो थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स अस टू लर्न द मैसेज or the thing that we should be we should not be selfish, we should be you can say in other words, हमें क्या बनना चाहिए? एक प्रकार से परोपकारी, बेनेवोलेंट होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होकर के काम करना चाहिए। ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से कविता समझ में आ गई होगी, और सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं सेंट्रल आइडिया पूछ जाती है और आपके स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यही होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी था कि कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हो, ताकि आप समझ सके। ठीक है, ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।